और 2:40 पर एक बार फिर से उत्तराखंड की जहां जिम्मेदारी संभाल लेंगे, शपथ ले लेंगे पुष्कर सिंह धामी, 12वें मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और क्या हलचल इस वक्त पूरे उत्तराखंड में चल रही है, मंत्रियों की आवास पर कौन कौन पहुंचा है, मुख्यमंत्री से मिलने कौन पहुंचा है, वो तो हम आपको बता रहे हैं। ये 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें भी अब आपके सामने, जहां धामी के साथ जब मुलाकात करने, मीटिंग करने पहुंचे, धामी के साथ गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उस समय की तस्वीरें भगवान शिव की आराधना करते हुए भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएम को भगवान शिव की आरती जब आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने की, महादेव को फूल अर्पित किए, उस दौरान की ये तस्वीर। और साथ ही जब उन्हें तिलक लगाया गया, पगड़ी बंधाई गई और साथ ही एक बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद लिया है, जो बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने तो दी ही है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का नाम पक्का माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुराने चेहरों में कई चेहरों के रिपीट होने की जानकारी मिल रही है। ये खबर मिल रही है कि कई पुराने चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में रिपीट किया जा सकता है। तो धामी सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम पक्का है। पुराने चेहरों में कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें रिपीट किए जाने की सूचना मिल रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि कई युवाओं को भी जगह दी जाएगी, युवा चेहरे सम्मिलित किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मजबूत नाम और चेहरे हैं जिन्हें रिपीट किया जाएगा धामी मंत्रिमंडल में। इसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का नाम पक्का माना जा रहा है। तो कई पुराने चेहरों को रिपीट किया जा सकता है इस बार भी मंत्रिमंडल में। एक बार फिर से जहां धामी सरकार को मजबूत करने के लिए पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया जा सकता है। हालांकि जानकारी ये भी है कि कल कई युवाओं को इस मंत्रिमंडल में तरजीह जगह दी जा सकती है। बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास पहली बार मंत्री बनेंगे। पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा, लेकिन कई चेहरे नाम ऐसे हैं जो नए होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी बताएं, कौन से वो चेहरे हैं जिन पर मोहर लगनी लगभग तय है, जो दिखने तय है पुराने कैबिनेट में से? देखिए भाई, एबीपी गंगा सबसे पहले अपने दर्शकों को ये खबर दिखा रहा है कि जिन मंत्रियों में जिन लोगों की शपथ लेना तय है, जो निर्धारित हो गया है, जिनको फोन चले गए, जिनको मैसेज चले गए हैं शासन से, गोपन विभाग से, उनमें धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और चंदन रामदास शामिल हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एबीपी गंगा ने सबसे पहले दिखाई है कि 3 कैबिनेट मंत्री, 2 पुराने और 1 नया, इनका शपथ लेना तय। चंदन रामदास बागेश्वर से दलित समुदाय से आते हैं और 5वीं बार के लगातार 5वीं बार जीतकर वो विधानसभा पहुंचे हैं। उन्हें दलित चेहरे के रूप में पार्टी सामने ला रही है। और सतपाल महाराज को उनके पुराने राजनीतिक अनुभव और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फिर से मंत्री बनाया जा रहा है। और धन सिंह रावत जो श्रीनगर से जीते हैं, जहां प्रधानमंत्री रैली भी करने गए थे, वहां उनको भी रिपीट किया जा रहा है। ये तीनों कंफर्म कर रहा है इस समय एबीपी गंगा कि तीनों विधायक मंत्री बन रहे हैं। जी बिल्कुल। और कुछ युवाओं को भी जगह दिए जाने की, मंत्रिमंडल में उन्हें सम्मिलित किए जाने की भी सूचना है, उस पर क्या इनपुट है? क्योंकि देखिए, ये पूरी सूची को सरकार ने बहुत गोपनीय तरीके से रखा है, लेकिन युवाओं में जिन चेहरों का नाम लिया जा रहा है, उन चेहरों में सौरभ बहुगुणा उधम सिंह नगर से आते हैं, विनोद कंडारी टिहरी की देवप्रयाग सीट से आते हैं। तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होने की इनकी संभावना है, जिनकी पार्टी के भीतर भी ये सबसे बड़ी एक संभावना बनी हुई थी कि नेताओं ने चाहा था कि युवा मुख्यमंत्री को युवा ही मंत्रिमंडल मिले, और इस लिहाज से उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की एक प्रयास हो रहे हैं। अब वो कितना सच होता है, ये भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल। अजय जी, ये भी बताएं कि इस बार की जो जिम्मेदारी है वो पहले से बहुत बड़ी है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, काम, वादे हैं जो पूरे करने हैं धामी को। ऐसे में किस तरह की शक्ल सूरत होगी इस मंत्रिमंडल की, क्या स्वरूप रहेगा इसका? जी देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मुख्यमंत्री होंगे और 2 से 3 कैबिनेट की बर्थ, यानी कैबिनेट में 2 से 3 मंत्री के पद रिक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ 8 या 9, अधिकतम 9 या 8 मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे और 3 बर्थ को बाद के लिए रखा जाएगा। और इस समय जो स्थिति बन रही है कि जैसे 3 मंत्री अभी हम अपने दर्शकों को हमने बताया है कि सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और चंदन रामदास, जो नया चेहरा जो 5वीं बार जीत कर आए, उनको तीनों को मंत्री बनाया जाना तय हो गया है। ये कंफर्म खबर है। और इसके अलावा जैसे युवाओं के नाम आते जाते रहेंगे, तो एबीपी गंगा अपने दर्शकों को समय से पहले बाकी सब
जितने भी माध्यम है उनसे पहले अपडेट करेगा। जी ये भी बता दीजिए अजीत जी कि तकरीबन 11 बजे ये समय बताया जा रहा था जब ये जानकारी मिल जाएगी कि किन्हें शपथ लेनी है, उस पर क्या अभी जानकारी है? कितने लोगों को इस तरह के कॉल मैसेजेस या जानकारी मिल चुकी है? देखिए, चंदन रामदास, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज को जानकारी मिल चुकी है। हम बाकी जगह भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें चूंकि जितने भी मंत्री बनने हैं उनको समय से थोड़ा सा पहले ही फोन जाने हैं, लेकिन पुराने जो मंत्री थे, पुराने मंत्री इस समय 9 मंत्री थे, 9 में से 3 का ड्रॉप होना बिल्कुल तय है और 5 या 6 रिपीट हो सकते हैं और उनमें रिपीट होने वालों में 2 के नाम एबीपी गंगा बता चुका है, जो जिनमें सतपाल महाराज और धन सिंह रावत हैं, और नयों में जो 3 लोग या 2 लोग आने हैं उनमें चंदन रामदास, उनकी एंट्री हो चुकी है, वो मंत्री बन रहे हैं और वो आज शपथ लेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि उम्मीद तो अजीत जी सभी को है, जो मंत्रियों के साथ उनके आवास पर भी बैठक चल रही है, वहां किस तरह की चर्चा हो रही है? देखिए, पार्टी ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से ये एक अपनी नई रणनीति के तहत, नई डिप्लोमेसी के तहत मंत्रिमंडल को छोटा करने का निर्णय लिया है और ये निर्णय सेंट्रल लीडरशिप ने लिया है और सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए और 2 से 3 बर्थ छोड़कर चलेंगे और छोड़कर चलने के साथ ही वो आगे की संभावना जैसी भी रहेगी उसका विस्तार किया। बिल्कुल अजीत जी, इसी तरह जानकारी आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया। फिलहाल तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां 3 नाम है मंत्रिमंडल के जो साफ हो चुके हैं, जिन्हें जानकारी मिल चुकी है, सूचना आ चुकी है। धामी मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत का नाम पक्का है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। साथ ही बागेश्वर से विधायक चंदन रामदास पहली बार मंत्री बनेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, ये बताएं कि और क्या अपडेट है इस मामले में, किस तरह की और जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात करें तो अब एक एक करके मंत्रियों के पास फोन जाने की जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने बताया है कि 3 मंत्रियों के पास फोन जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी मंत्री जो अभी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास आके फोन कॉल कब आती है, क्योंकि अगर बात करें तो राजभवन में कुछ ही देर में सूची पहुंचने वाली है जिसमें तमाम सारे मंत्रियों के नाम रहेंगे और इसके बाद अगर बात करें तो तमाम सारे मंत्रियों को फोन भी किए जा रहे हैं। 3 मंत्रियों के नाम जिस तरीके से बताए गए, उसके बाद अगर बात करें तो इस तरीके से पिछली बार जो मंत्रिमंडल था उसमें से इस बार कई सारे मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जा रहा है, तो कई नए चेहरे भी आएंगे। 2 मंत्रियों की अगर बात करें तो वो पहले ही कांग्रेस में चले गए हैं, चाहे हरक सिंह रावत की बात करें चाहे यशपाल यादव की बात करें। दोनों मंत्री थे पिछली सरकार में, वो दोनों कांग्रेस पार्टी में चले गए थे चुनाव से पहले, तो उन दोनों की जगह जो खाली हुई है उसमें भी किसी को लाया जाएगा। जो हमें सूचना मिल रही है कि रितु खंडूरी के पास भी कुछ देर में फोन जाएगा, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दूसरी बार की वो विधायक हैं और कोटद्वार से इस बार जीत के आई हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक महिला चेहरा है तो उनके पास भी कुछ देर में फोन जाने वाला है, ऐसी सूचना आ रही है। और अभी भी तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं फोन कॉल आने का, कि उनके पास जैसे ही फोन कॉल आती है वो तमाम सारे लोग जो है अपने अपने जो है तरीके से वो पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह स्थल पे। राजभवन में कुछ देर पे सूची जा रही है। मैं इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर मौजूद हूं। उनके यहाँ भी तमाम सारे समर्थक लगातार आ रहे हैं, वो भी अभी कुछ देर में अपने घर से बाहर निकलने वाले हैं और सीधे परेड ग्राउंड में जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन राजभवन में अगर बात करें तो सूची अब कुछ देर में ही पहुंचने वाली है और एक एक करके अगर बात करें तो फिलहाल अगर बात करें बिल्कुल, और जो नए नाम आएंगे और जिन पर सूचना पुख्ता हो जाएगी वो जानकारी भी अविनाश आपसे आगे लेते रहेंगे। फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं सीएम आवास का। जी अवधेश, क्या तस्वीरें दिखाएंगे वहां से? बिल्कुल, देखिए तस्वीर तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं। ये जो कार्ड है आमंत्रण के लिए शपथ ग्रहण समारोह में वो हमें मिला है, इस दिया गया परिसार श्री राज्यपाल उत्तराखंड देहरादून। तो देखिए ये कार्ड अब लोगों को दिया जा रहा है जो लोग ये जस्ट सुबह से मनाने आए थे। तो देखिए ये कार्ड है और इसमें लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, माननीय राज्यपाल उत्तराखंड राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आपको बुधवार दिनांक 23 मार्च 2022 को अपराह्न 2:35 पर परेड ग्राउंड में सहर्ष आमंत्रित करते हैं। तो ये एबीपी गंगा के पास ये कार्ड आया है। ये कार्ड अभी थोड़ी देर में बांटा जाएगा जो लोग आए हैं, और बाकायदा इसमें नियम भी लिखे हुए हैं कि 45 मिनट पूर्व आप पहुँच जाएँ और किसी भी तरीके का हैंडबैग, थैला, शस्त्र, मोबाइल नहीं ले जाना है। वहाँ पर फूल और गुलदस्ता ले जाना भी मना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ये कार्ड भी अब सामने आ गया है। तो यही कार्ड बांटा जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को जो कार्ड लेकर ये लोग पहुंच सकते हैं। तो ये कार्ड हमारे पास आया है, तो एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ये कार्ड है जो कि अब मुख्यमंत्री आवास में मौजूद लोगों को दिया जा रहा है कि वो यहाँ से निकलें और शपथ ग्रहण स्थल पर पहुँचे। और देखिए ये इसका
डेवलप है, गोल्डन कलर का अपना जो एम्बलम है, और उसके अलावा ये तो ये पूरी तस्वीर है। तो जश्न का माहौल बना हुआ है और आप देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को मुख्यमंत्री ने अंदर अभी बुलाया है थोड़ी देर पहले, तो लगातार लोग मिल रहे हैं और देखिए यहाँ पर इंतजार चल रहा है। तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कार्ड मिलने के बाद का दौर चल रहा है, लेकिन शपथ थोड़ी ग्रहण सी स्थल की जानकारी तरफ ये रवाना भी हो रहे हैं। चाहेंगे कि अंदर किस तरह की बैठक चल रही है, कौन कौन अंदर मौजूद है और सीएम यहाँ से कब निकलेंगे यहाँ शपथ ग्रहण स्थल तक, परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो तमाम विधायक थे अभी वो विधायक निकले नहीं, विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। हालांकि जो देखिए मूवमेंट है वो थोड़ी देर में होगा, क्योंकि अभी तक जो लोग बाहर जमावड़ा लगाकर खड़े थे उन्हें अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री की तरफ से अंदर मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जितनी भीड़ पहले थी उतनी अब नहीं है। और ये देखिए मुख्यमंत्री की कार है जो अब यहाँ पर लगा दी गई है, तो इसका मतलब कि वो किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं। तो यही वो गाड़ी है अभी जो मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद उनकी पूरी फ्लीट होगी, लेकिन फिलहाल ये जो पोर्च है यहाँ पर ये कार आ गई। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देरी नहीं, किसी वक्त मुख्यमंत्री निकल सकते हैं। और देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और इंतज़ार चल रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि एक एक करके अब मुख्यमंत्री उन लोगों को अंदर बुला भी रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। देखिए अब हालांकि ये माना जा रहा है कि अब जल्दी ही मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म होगा। और आप इधर देखिए, इधर जश्न चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से जो आए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए? बिल्कुल। मैं दिल्ली से आई हूँ। मुलाकात हो पाई क्या? मुलाकात तो नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा लाइन पे लगे हुए हैं और आज तो मुझे नहीं लगता कि मुलाकात हो पाए। मुलाकात जी अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनका इंतज़ार है। सबकी नज़र पुष्कर सिंह धामी जी पर है और बहुत। आप लोग उत्तराखंड से हैं जो दिल्ली से? मैं उत्तराखंड से ही हूँ जी। देखिए कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि मुलाकात हो गई थी, परसों हो गई थी, कल भी हुई। आज मतलब आप रोज मिल रहे हैं? रोज नमस्ते करते हैं। आज जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है, शपथ ग्रहण करवा के जाएंगे अपने। जी जी, कहाँ से? जी जी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल जी हुई। अभी फ्लाइट आई थी, उस समय निकले थे। बातचीत भी हो पाई? बातचीत अभी नहीं हुई, हम लोग देर में आए हैं। आप कहाँ से? हल्द्वानी से। हाँ जी हाँ जी। शपथ ग्रहण का कार्ड मिला या नहीं मिला? हाँ जी मिला है, कार्ड दिखाइए। हाँ जी। देखिए यही जो कार्ड अनु हम लोग दिखा रहे थे, यही कार्ड है जो शपथ ग्रहण के लिए दिया जा रहा है और ये लोग उसमें शपथ ग्रहण में क्या कार्ड। और देखिए आप कहाँ से आई? साथ ही आए हम। यहाँ से शपथ ग्रहण के लिए निकलेंगे? जी जी जी, कार्ड ये देखिए ये अच्छा, ये एक अलग कलर का कार्ड है। जो हमने कार्ड दिखाया उसका कलर ये था, एक येलो कार्ड था और ये पिंक। अच्छा तो क्या, जी जी बिल्कुल। तो देखिए कार्ड भी कई तरह के होते हैं, तो दो कार्ड हमने दिखा दिए। आप कहाँ से आए? झबरेड़ा से। मुलाकात हुई क्या? अभी नहीं हुई, हो जाएगी। मैसेज है अंदर? अभी नहीं कुछ। तो देखिए अनु ये तस्वीर है, लेकिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और सामने देखिए मुख्यमंत्री की गाड़ी लगी हुई है, तो ये माना जा सकता है कि मुलाकातों का और बधाइयों का सिलसिला बहुत देर नहीं चलेगा। बहुत जल्दी सीएम यहाँ से निकलेंगे और देखिए जो तमाम लोग बुलाए गए थे अंदर से बाहर निकल भी मुलाकात के लिए धामी निकलेंगे या फिर आगे कुछ और भी बैठक या फिर मुलाकात होनी है कहीं पर, या रिसीव करने के लिए भी कहीं जाएंगे? बिल्कुल अभी इस संबंध में कोई अपडेट नहीं मिला है, क्योंकि अंदर से जो लोग अंदर गए हैं वो बाहर निकले नहीं है। लगातार बातचीत चल रही है। कोई अंदर से बाहर निकल के आए तब शायद ये अपडेट मिल पाएगा कि आगे का कार्यक्रम क्या है। ठीक है, काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल अवधेश, इसी तरह तस्वीरें हम देखते रहेंगे आपके माध्यम से। और देखिए काफी तादाद में सीएम आवास पर सुबह से ही लोग डटे हुए हैं, और न सिर्फ सुबह से बल्कि कई दिनों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अविनाश के पास सीधा रुख करेंगे। जी अविनाश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो आगे शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं और आगे किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहने वाला है। क्योंकि अभी वो आ गए हैं घर के बाहर और यहाँ से अगर बात करें तो अब वो निकल के सीधे अगर बात करें तो परेड ग्राउंड पे ही जाएंगे। मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से वो नई सरकार के बारे में सोच रहे हैं और नई सरकार के बारे में अगर बात करें तो उनके क्या विचार हैं, उनसे भी हम जानेंगे। फिलहाल अभी वो 1 मिनट कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, फिर वो हमसे बातचीत करेंगे। देखिए आ रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज नई शपथ ग्रहण समारोह होने जा रही है, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, नई सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए जनता की भी अपेक्षाएं हैं। जहाँ तक आप मुझे पूछेंगे मेरी क्या अपेक्षाएं तो और इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्री शपथ लेंगे। ये सब
सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आज धामी के साथ 8 मंत्री भी शपथ लेंगे परेड ग्राउंड में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन उनके साथ 8 मंत्री भी शपथ लेंगे। धामी समेत 8 मंत्री होंगे जो आज शपथ लेने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह है और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर मिल रही है, पुष्कर धामी समेत 8 मंत्री शपथ लेंगे। जहां आज पहाड़ पर महाशपथ का कार्यक्रम है, मात्र 2 घंटे 24 मिनट का समय बचा है और इससे पहले ये सबसे बड़ी खबर, पुष्कर धामी समेत 8 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं, जहां इन 8 मंत्रियों में कई चेहरे रिपीटेड हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी देंगे। अजीत जी, 8 मंत्री अब बताए जा रहे हैं, कुल कौन से नाम जुड़े? और देखिए अनु, थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की कोशिश करता हूं, एक इन्फॉर्मेशन एबीपी गंगा के दर्शकों को ताकि क्लियर हो जाए। 8 फुल फ्लैश मिनिस्टर होंगे और एक मुख्यमंत्री होंगे, तो मुख्यमंत्री समेत 9 लोग शपथ लेंगे। तो एक ये छोटा सा एक शुद्धिकरण मैं एक सूचना मैं अपने एबीपी गंगा की तरफ से कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जो 8 मंत्री हैं उनमें तकरीबन 5 से 6 लोग रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने वालों में एबीपी गंगा सबसे पहले धन सिंह रावत और सतपाल महाराज का नाम दिखा चुका है कि वो रिपीट हो रहे हैं, और एक नए जो तीन या 2 जो नए आने हैं उनमें से भी एक कंफर्म कर चुके हैं। हम बागेश्वर से 4थी बार जीतकर 5वीं बार जीतकर आए हैं, दलित विधायक हैं, एक बड़ा चेहरा है, एक सौम्य चेहरा है, चंदन रामदास बागेश्वर सीट से, वो भी अपने आज मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो ये मंत्रिमंडल का खाका जो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है, मुख्यमंत्री समेत 9 लोग शपथ लेंगे। 9 में से 3 एबीपी गंगा ने कंफर्म कर दिए हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा 3 कंफर्म हो गए, चंदन रामदास, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत दोबारा शपथ ले रहे हैं, पिछले मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री थे। और चंदन रामदास का बिल्कुल फाइनल हो गया, उनको फोन भी आ गया, गोपन विभाग से मंत्रिमंडल एक विभाग होता है तो उनका फोन भी आ चुका है, तो उनको भी शपथ लेंगे। जी। और जो बाकी बचे मंत्री हैं वो क्या पहली मर्तबा मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, युवा मंत्री शामिल होंगे, इसके बारे में भी जानकारी है क्या? और क्या रितु खंडूरी को लेकर चर्चा ज्यादा है, क्या उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रिमंडल में? नहीं, देखिए रितु खंडूरी की चर्चा हो रही है, लेकिन रितु खंडूरी के बारे में एक नई जानकारी मैं दे रहा हूं। रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष बन रही है। अपने दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि पहली महिला स्पीकर होने जा रही है रितु खंडूरी उत्तराखंड में। आज तक कोई भी महिला विधानसभा अध्यक्ष यहाँ नहीं बनी है, पहली विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी, और वो विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही है। ये मेरे पास पुष्ट खबर है और ये मैं किसी के अधिकृत तौर पर नाम तो नहीं ले सकता किसने मुझे खबर दी है, लेकिन मेरे पास एक कंफर्म खबर है कि पहली बार उत्तराखंड में एक महिला स्पीकर बनने जा रही है रितु खंडूरी के रूप में। रितु खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी है और वो कोटद्वार से अपने पिता की हार का बदला लेकर जीत कर विधानसभा पहुंची है, जहां से 2012 में उनके पिता को सुरेंद्र सिंह नेगी ने हरा दिया था। उन्हीं सुरेंद्र सिंह नेगी को हराकर विधानसभा पहुंची है। उनके मंत्री बनने की बहुत सारी संभावनाएं थी, महिला के और ब्राह्मण के तमाम कॉम्बिनेशन के रूप में लेकिन अब रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर दे रहे हैं आप अजीत जी, जहां पहली विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड को मिलने जा रही हैं। रितु खंडूरी के नाम पर पुष्टि हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां 8 मंत्री होंगे अलावा सीएम धामी के, कुल 9 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं। तो एबीपी गंगा के दर्शक जहां तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, सीएम आवास पर जहां मुख्यमंत्री, कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर बाहर आते हैं, वहां मौजूद समर्थकों से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री धामी के अलावा 8 मंत्री आज शपथ लेंगे। और इस बीच सबसे बड़ी और अच्छी बात उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली मर्तबा होने जा रहा है जहां महिला स्पीकर होगी, विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है रितु खंडूरी को। ये बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। अब मात्र 2 घंटे 20 मिनट का ही समय बचा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, जो कि परेड ग्राउंड में होने जा रहा है। और लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 8 मंत्री आज शपथ लेंगे धामी के साथ, कुल 9 मंत्री शपथ लेंगे और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। तो सबसे बड़ी खबर, जहां इतिहास बदलने का काम बीजेपी कह रही है, ये जिम्मा उन्होंने उठा लिया है। फिर से एक ही पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन इतिहास ऐसे भी बदलेगा कि पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी। और अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं,
अजीत जी, और क्या कुछ नामों पर अभी विचार हो रहा है? कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ और महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? रितु खंडूरी की जिम्मेदारी तय हो गई है, लेकिन इस बार ज्यादा महिला विधायक भी जीती हैं, तो क्या उन्हें भी शामिल किया जा सकता है? देखिए, पूरी इस बात की संभावना अनु है कि रेखा आर्य जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थी, तो उनको रिपीट किया जा रहा है। रेखा आर्य लगभग ये तय माना जा रहा है कि उनको फिर से धामी मंत्रिमंडल में, जो धामी का दूसरा टेन्योर है, इस सरकार में भी उनको मंत्री का पद मिल रहा है। इसके अलावा अगर युवाओं की हम बात करते हैं तो उधम सिंह नगर जिले से जो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ से एक सौरभ बहुगुणा सितारगंज सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। वो भी युवा है और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, तो उनको मंत्री बनाए जाने की एक चर्चा हो रही है। और देवप्रयाग एक सीट है टिहरी जिले में, वहाँ से विनोद कंडारी जो विद्यार्थी परिषद से राजनीति अपनी शुरू करके आए हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने की वजह से किसका भाग्य खुलता है, किसका नहीं खुलता, ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि नए मंत्री, जो 2 से 3 नए मंत्रियों की संख्या होनी है, उनमें हम एक नाम कंफर्म कर चुके हैं, चंदन रामदास। और पुराने जो मंत्री हैं वो 5 से 6 मंत्री रिपीट हो सकते हैं, 5 या 6, तो उनमें भी हम 2 नाम बता चुके हैं। तो 3 मंत्रियों के नाम हम कंफर्म कर चुके हैं। और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें नाउम्मीदी में बदल सकती हैं। जी बिल्कुल। और अजीत जी, किस तरह से ये जो नाम दोबारा से सामने आ रहे हैं, इन्हें देखकर क्या लग रहा है? इन नामों को तय करने में किसकी ज्यादा चली है? क्या ये भी नाम दिल्ली से कंफर्म होकर आए हैं? किस तरह का मंथन, चर्चा हुई होगी इन नामों के पीछे? अनु, देखिए, ये पूरी तरह से लिस्ट बनकर दिल्ली से आई है। जब आपको याद होगा, जब मतगणना के बाद एक बार मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, इनको दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में इनकी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, अमित शाह जी के साथ एक बैठक हुई थी। उसमें मंत्रिपरिषद के लिए कुछ नामों पर चर्चा हुई थी। उसमें तकरीबन 1.5 दर्जन नामों पर चर्चा होकर वहाँ पर छूट गया था। तो फिर सेंट्रल लीडरशिप ने इनको ये मैसेज दे दिया था कि जिन नामों पर आज डिस्कशन हुआ है, उनमें से हम जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे, उनमें से ही हम चयन करके आपको सूची भेज दी जाएगी। इस मामले को बेहद गोपनीय रखा गया। आज सुबह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ से मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले विधायकों की एक सूची आई। उसको मंत्रिमंडल एक विभाग होता है शासन में, गोपन विभाग उसको कहते हैं, वहाँ से वो राजभवन के लिए रवाना होगी। राजभवन से उनकी स्वीकृति थोड़ी देर में मिल जाएगी या मिल गई होगी, और उसके बाद ओथ लेने का सिलसिला अपने निर्धारित समय पर जारी होगा। बिल्कुल। और उससे पहले की ये तमाम बड़ी जानकारियां अजीत जी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आप लगातार इसी तरह बने रहिएगा, जहां ये बड़ी खबर भी हमने दे दी है अपने दर्शकों को कि 8 मंत्री शामिल होंगे, वे भी आज शपथ लेंगे। और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही हैं। तो तमाम तस्वीरें, बड़ी जानकारियां एबीपी गंगा के दर्शकों के पास हैं। और इतिहास बदलने वाले कई फैसले हुए हैं, कई निर्णय कुछ जनता ने लिए हैं, तो कुछ सरकार ले रही है, कुछ आलाकमान ले रहे हैं। देखिए, कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी बनेंगी विधानसभा अध्यक्ष, ये अभी की सबसे बड़ी खबर। और ये तस्वीरें भी देखिए, जहां पर धामी इस वक्त अपने आवास पर मौजूद है। और अवधेश हमारे संवाददाता बने हैं। अवधेश, बताएं, वहां से जानकारी दें। अवधेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अपनी बालकनी से, आवाज की बालकनी से देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम जी। कहें। बिल्कुल अनु, दरअसल भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बार बार मुख्यमंत्री आते थे मैदान में, बार बार धक्का मुक्की होती थी। तो जो पहली मंजिल है वहां पर मुख्यमंत्री आए हैं और वहीं से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने सभी को शपथ में आने के लिए न्योता दिया है। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को बोला है अभी कि आप लोग अब आइए यहाँ से। ये देखिए, इशारा कर रहे हैं, शपथ ग्रहण की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप सभी लोग पहुंचिए परेड ग्राउंड और शपथ ग्रहण में शामिल होइए। आपको बता दें कि लगभग 2 बजे उनका निकलने का कार्यक्रम है। 2 बजे मुख्यमंत्री आवास से वो रवाना होंगे। और देखिए, तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने ये इशारा किया है सभी को कि आप लोग परेड ग्राउंड की तरफ आइए। और आखिरी दौर में बैठ के चल रही हैं। और ये अभी जानकारी यहाँ से मिली है कि लगभग 2 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे शपथ ग्रहण के लिए। और जितने भी लोग देखिए नजर आ रहे हैं, सभी को मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप लोग यहाँ मत रुकिए, अब आप शपथ ग्रहण के लिए पहुंचिए। और परेड ग्राउंड जाने का इशारा मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया। तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और देखिए, उनके कहने के बाद अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे वो निकलना शुरू भी हो गए। और बार बार मुख्यमंत्री इधर आ रहे थे मिलने, लेकिन इस बार देखिए ये जो पोर्च है, यहीं से उन्होंने अभिवादन किया सभी का और सभी को धन्यवाद दिया। और अब उन्होंने अपील की है कि आप लोग सीएम आवास में रुकने के बजाय
शपथ ग्रहण की तरफ बढ़े। और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हलचल और है, तो एक बार देखते हैं कि क्या तस्वीर। देखिए ये यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता एक बार फिर से जुट गए हैं और देखिए अंदर जो मुख्यमंत्री हैं उनका स्वागत हो रहा है, जो उनके परिवार के लोग हैं, तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए उन पर फूल माला बरसाई जा रही है और देखिए बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जल्दी ही मुख्यमंत्री अब निकल सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि 2 बजे की बातचीत थी, लेकिन देखिए ये इस वक्त वहाँ पर मुख्यमंत्री का भीतर स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। और यही वो कक्ष है जहाँ पर अभी तक बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन अब देखिए इस वक्त वहाँ पर परिवार के लोग भी मुख्यमंत्री के नजर आ रहे हैं और उन पर फूल बरसाया जा रहा है। और ये देखिए मुख्यमंत्री आवास का जो दरवाजा है वहां पर हम हैं और देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिर से रुक करेंगे और हमारे संपादक रोहित सावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, कई नाम अब साफ हो चुके हैं मंत्रिमंडल के। देखिए दीपा, इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी गंगा पर कई नाम है, सारे नाम हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। देखिए सतपाल महाराज का दोबारा मंत्री बनना तय है, इसके अलावा धन सिंह रावत का मंत्री बनना तय है, चंदन रामदास इस बार जो पहली बार वो मंत्री बनेंगे, इसके अलावा सुबोध उनियाल दोबारा रिपीट होंगे और साथ ही साथ सौरभ बहुगुणा, ये भी बड़ा नाम है। देखिए सौरभ बहुगुणा मंत्री बनेंगे, रेखा आर्या मंत्री बनेंगी और प्रेमचंद अग्रवाल जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे वो मंत्री बनेंगे। इसके अलावा गणेश जोशी जो कि मसूरी से विधायक है वो भी मंत्री बनेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर, एक्सक्लूसिव खबर, जो धामी मंत्री, धामी के साथ जो 8 मंत्री शपथ लेंगे उन सबके एक एक के नाम इस वक्त एबीपी गंगा दिखा रहा है अपने तमाम दर्शकों को। और इसके अलावा जो बड़ी खबर अभी हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी जुड़ गए, उन्होंने बताया कि जिस तरह से बड़ी खबर है कि रितु खंडूड़ी पहली बार उत्तराखंड में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष मिलने वाली है, तो ये भी बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो चुकी है कि सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, चंदन रामदास, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, ये तमाम शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, यानी कुल 9 लोग शपथ लेंगे, जिनमें 8 मंत्री हैं और 9वें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा पर। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, सतपाल महाराज दोबारा मंत्री बन रहे हैं, धन सिंह रावत दोबारा मंत्री बन रहे हैं, चंदन रामदास पहली बार मंत्री बन रहे हैं, सुबोध उनियाल फिर से मंत्री बन रहे हैं, यानी रिपीट हुए दोबारा, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी। तो कुल मिलाकर देखिए जो बड़े चेहरे थे, चाहे विष्णु सिंह चौपाल की बात करें आप, इसके अलावा अगर आप बात करें बंशीधर भगत की बात करें, तो कई बड़े चेहरों को इस मंत्रिमंडल में ड्रॉप किया गया और कल से हम बता रहे थे कि कई बड़े चौंकाने वाला ये मंत्रिमंडल होगा। अजीत भी अगर हमारे साथ जुड़ा, अजीत क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रोहित जी, वो अभी हमारे साथ नहीं है, उन्हें फिर से उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन ये भी बताएं रोहित जी कि क्या संदेश इस ब्रिगेड पर दोबारा से विश्वास दिखाकर क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए संदेश बड़ा साफ सा है, मैं आपको बता दूं अनु। देखिए अगर इस पूरे आप मंत्रिमंडल को देखें, युवा मुख्यमंत्री अगर सतपाल महाराज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम मंत्रियों को हम युवा की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन सुबोध उनियाल को भी युवा की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, यानी जो बड़े चेहरे थे, जैसे विष्णु सिंह चौपाल की बात करें, बंशीधर भगत की बात करें, ये उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के वो नाम है, बड़े स्टैलवर्ट है, जिसे कहा जाए कि बड़े स्तंभ रहे हैं, संगठन का काम किया लंबे अरसे तक। लेकिन इस बार जो भी खबर हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक इनको इस पर मौका नहीं मिल रहा है, यानी नए लोगों को भी मौका दिया गया है। देखिए नए लोगों में चंदन रामदास का नाम है, बागेश्वर से विधायक हैं, इसके अलावा आप देखिए सौरभ बहुगुणा दूसरे मंत्री हैं। जी चलिए, शायद रोहित जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको, जहां अब लगभग देखिए मंत्रिमंडल का चेहरा साफ हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत को मंत्री बनाया जा रहा है, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या भी मंत्री बनेंगे, साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल का नाम भी इसमें शामिल है। तो तकरीबन जो पुराने मंत्री थे उन्हें रिपीट किया जा रहा है और नए मंत्री और जो नए पद दिए जा रहे हैं वो भी बेहद देखिए, आप तस्वीर देखिए, जहां एक तरह से इतिहास बदलने की भी कोशिश है। पहली मर्तबा जहां
विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रितु खंडूरी को रखा जा रहा है। और साथ ही ये देखिए, ये वही नाम और चेहरा है जिसके आधार पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां से भाजपा कर रही है। देवभूमि से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को आगे रखने की, जहां कैबिनेट में भी इस बार संभावना जताई जा रही है कि युवाओं को, महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और साथ ही रेखा आर्या मंत्री बनेंगे। साथ ही प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी को दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है। और ये वही ब्रिगेड है जिसने पिछली मर्तबा जीत दिलाई है, जो एक तय पैटर्न था एक तरह से उत्तराखंड का, उसे बदला है। ऐसे में जिनके आधार पर जीत मिली है उन्हें रिपीट किया जा रहा है। एक बड़ा विश्वास अगले 5 सालों के लिए भी जताया जा रहा है। एक तरह से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे खटीमा से, बावजूद उनके इस कारण उन्हें अभी फिर से जिम्मेदारी दी जा रही है। बड़ा संदेश ये भी है। और फिर अपने मंत्रिमंडल के लगभग नामों को रिपीट करना